क्षणं हसति क्वचिच्च विलज्जोद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनन्ति। तो कहते हैं कि जो हमारा भक्त बाग गदगदा द्रवते जस्य चित्तम, ऐसा भक्त जिसका चित्त वाणी के गदगदपन के साथ द्रवित हो, वो वाणी का गदगदपन आ गया तो मालूम होता है कि चित्त द्रवित होगा। कहते हैं ना गला भर आता, कहाँ से भर जाता, कहाँ से जल आ गया। तो वही भाव है जो वाणी को भी रोक देता है और रुदत्यभीक्षणम, बार बार वो रोता है भक्त, और हसति क्वचिच्च, और कहीं कहीं हंसता भी। विलज्जोद्गायति नृत्यते च, विलज्ज होके लज्जा छोड़ के जोर जोर से गाता है और नृत्य करता। तो इस तरह से कहते हैं मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। हमारी भक्ति से जो युक्त है वो इस भुवन को पवित्र करता। तो भक्ति जो है वो ऐसी एक अमूर्त वस्तु कहिए जिसके भाव जो है वो मूर्त रूप ले लेते हैं। भक्ति जो का भाव है वो भक्त के मन में है, लेकिन उसके चिन्ह बाहर दिखाई देते हैं। वो रोता है, कभी हंसता है। तो भक्त अकेले में कहाँ रोएगा, किस लिए रोएगा। तो पूज्य के साथ उसका वियोग कभी नहीं होता, और जब वियोग होता है, संयोग और वियोग दोनों है, तो दो स्थिति है। परमात्मा का जो प्राकट्य है हृदय में जो होता है, उसको आप शास्त्रकारों की दृष्टि में समाधि कहेंगे। जो समाधि वो है सविकल्प समाधि। समाधि का अर्थ क्या होता है? मन का एक जगह समाहित हो जाना, स्थिर हो जाना। तो मन जब भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है। एक चीज आप बता दें, आपको बताना है, ध्यान में और समाधि में क्या अंतर है? ध्यान में कल्पना है, समाधि में वो रूप मूर्छना को प्राप्त होता है। इसीलिए विष्णु पुराण में एक वचन आया है, वो कहते हैं कि तस्यैव कल्पनाहीनम स्वरूप प्रचलन तुझ्यत् मनसा ध्यान निष्पाद्यम समाधि सोभिधीयते। तस्यैव माने तत्शब्द पूर्व को कहता है, तत्शब्द माने ध्येयस्यैव, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान में कल्पना रहती है। हम जो भी स्वरूप हमको बताया गया उसकी एक कल्पना करके हम ध्यान शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान के बाद जो समाधि आती है, माने सविकल्प समाधि आती है। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि दोनों। तो जो सविकल्प समाधि आती है उसमें वो स्वरूप जो है स्फुरित हो जाता है।
तो इसीलिए कहते हैं इस श्लोक को योग सूत्र में वाचस्पति मिश्र ने उद्धृत किया है अपनी टीका में। तस्यैव कल्पनाहीनम, उसी प्रभु का जो कल्पनाहीन रूप है, क्योंकि अब तक हम जो ध्यान करते रहे तो जो कुछ कल्पना से सोचा था उसका ध्यान करते रहे। अब वो कल्पना खत्म हो गई। कल्पना तो तब तक रहेगी जब तक मन साथ देगा। अब मन आपका साथ नहीं दे रहा, अब वो अलग से नियंत्रित हुआ। तो उसी का कल्पनाहीन रूप जिसके जो दिखाई देता है वही समाधि है और सविकल्प समाधि है। तस्यैव कल्पनाहीनम स्वरूप प्रथनं तु जत्। स्वरूप प्रथन का क्या मतलब है? प्रथन माने विस्तार, स्वरूप को ले लेना माने जो अब तक कल्पना थी। ध्यान में कल्पना है और जब वो स्वरूप आ जाएगा, स्वरूप का प्रथन होगा, स्वरूप का विस्तार होगा। कहाँ होगा, किसका होगा? मन ध्येयाकार में जाता है। तो उसी का जो कल्पनाहीन रूप है, उसी का किसका, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, तो वही है समाधि। और उसके बाद तो बिना भगवान के दर्शन के निर्विकल्प समाधि नहीं हो, तो नहीं होती तो सविकल्प समाधि में तो वो आ जाए। जो भी आप ध्यान करेंगे उस ध्यान का मूर्त रूप आएगा और उसके बाद जब आपका चित्त और अधिक शुद्ध होगा और विकल्प शून्य होगा तब वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करेगा। तो पूजा की ही परम अवस्था जिसमें हम अपने आराध्य को साक्षात देखते हैं या उनकी अनुभूति करते हैं तो वो समाधि हो जाती है। पूजा ही तो है। हम शुरू किए ध्यान से, तो धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये अभी कहे कि पूजा में कहाँ होता है, तो मानस पूजा में तो वही ना होगा। और ये जो बाह्य पूजा है जिसमें उपचार की जरूरत है, ये पूजा जो है इसमें भी तो आप भगवान को ध्यान करके वहीं अर्पित तो वहीं न करेंगे, कहाँ देंगे? तो इसलिए पूजा में जो है